A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SDR Audition। एंड आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो है क्लास 11 का एक बेहद खूबसूरत पोएम द लैबरनम टॉप। अब ये लैबरनम जो है वो क्या है? लैबरनम एक पेड़ है एंड इस पर्टिकुलर पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने ये दर्शाया है कि कैसे हम जो है वो नेचर और हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, जैसे हमसे ही वो है और उनसे ही हमें, नेचर से ही हमें और हमसे ही नेचर है। तो इन चीजों को दर्शाया है और ये भी दिखाया है कि कैसे किसी के आने से हमारी लाइफ जो है ना वो खूबसूरत हो जाती है, जैसा पहले रहता है उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को दर्शाया है कैसे एक कंपनी में हमारी जो लाइफ है, हमारा जो समय है वो बेहद खूबसूरत हो जाता है। तो इस चीज को दिखाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सारे के सारे लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और सारे पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लैबरनम टॉप, जिसकी किनके द्वारा लिखी गई है? ये टेड ह्यू के द्वारा लिखी गई है। द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अब ये लैबरनम क्या है? लैबरनम है एक पेड़ जिसके येलो कलर के जो है लीव्स होते हैं एंड दर्शाया है कि जो जो लैबरनम टॉप है वो क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, यानी जो पेड़ है वो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है चारों तरफ उसके। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर, सितंबर का महीना है जो ऑलमोस्ट ऑटम होता है। ओके, और ऑटम का सनलाइट आफ्टरनून का समय दिखाया गया है कि पत्ते जो है ना वो तो पहले से ही येलो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पतझड़ के कारण, ऑटम सीजन के कारण उनके पत्ते जो है वो डल होते जा रहे हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते जो है वो येलो कलर के हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी इसके सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? गिर चुके हैं, गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम। अब ये गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच एक पक्षी होती है, येलो कलर की पक्षी होती है। ओके, टिल द गोल्ड फिंच कम। अब ये समय है कि गोल्ड फिंच के आने से पहले जो पूरा का पूरा सिनेरियो था वो ये था कि चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सुनसान है और कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच पक्षी जो है वो आती है with a twitching chirp, ट्विचिंग चरप मतलब चारों तरफ क्या है? चिचहाट की आवाज होने लग जाती है। चरप मतलब चिड़िया के चहचहाने की जो आवाज होती है। और सडननेस, अचानक से क्या हो जाता है? जो अब तक सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ था वो बिल्कुल चहचहाने का माहौल हो जाता है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि मतलब खुशहाली सी आ गई है। और स्टार्टलमेंट, और पूरा एटमोस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट जो ऐसा लगता है कि जाग गया है, चौंक गया है। एट अ ब्रांच एंड, और पक्षी जो जैसे बैठते हैं ब्रांच पे तो पूरा का पूरा पेड़ जो ऐसा लगता है कि जान आ गई उसमें। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। अब ये दर्शाया है कि जिस तरह लिजर्ड की जो चाल होती है, जो किसी को पता नहीं चलती कि जैसे वो मूव करता है, तो वैसे ही जो ये गोल्ड फिंच है ये मूव करती है एंड अलर्ट, काफी अलर्ट होती है, अब्रप्ट होती है कि वहां के सन्नाटे को इसने क्या कर दिया है? तो टोटली एब्रप्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। ओके, शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप। अब ये क्या है? शी एंटर्स द थिकनेस। अब ये थिकनेस है कि जैसे उसने ब्रांच पर बैठा, जैसे वो ब्रांच पर बैठी और आगे बढ़ती है तो थिकनेस यानी पेड़ के घने भाग में, यानी पेड़ के अंदर जब वो जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप। अब ये मशीन वो जनरल मशीन नहीं है, ये मशीन है जो गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं उसको मशीन से बताया गया है कि मशीन जो है ना वो बिल्कुल क्या करने लग जाते हैं? स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग करने लग जाती है। उसके चहचहाने की आवाज, सारे बच्चे जो है ना वो चिटर करने लगते हैं। एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्विलिंग्स, ये तीखी आवाज, यानी चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ आवाज गूंजने लगती है उनके चिटरिंग्स की। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, यानी अब जो सिनेरियो था कि जो पेड़ जो था सुनसान सन्नाटा बिल्कुल स्टिल था, कुछ नहीं हो रहा था, अब वो भी क्या है? बिल्कुल थ्रिल्ड हो गया है, एक्साइटेड हो गया है, ट्रेम्बल कांप रहा है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये इंजन जो है वो मदर गोल्डफिंच है। गोल्डफिंच जैसे एक इंजन, गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका इंजन है, तो वैसे ही उसकी फैमिली में जो मदर गोल्डफिंच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को मशीन से दिखाया गया है और गोल्डफिंच को किससे दिखाया है? इंजन से दिखाया गया है कि इंजन अपनी फैमिली का वो इंजन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शी स्टोक्स इट फुल। अब ये स्टोक्स दर्शाया है कि वो अपने बच्चों को क्या करती है? भर पेट खिलाती है ताकि वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाए और इंटेंस हो जाए, कि जो बेजान पड़े हुए थे, बिल्कुल उदास पड़े हुए थे, वो अब क्या रहे? उनके अंदर एनर्जी आ जाए। और कहाँ चली जाती है? देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और ब्रांच एंड पर जो शाखा होती है जहां पर वो बैठी थी वापस से चल के वो वहां पर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब ये बार्ड फेस क्या है कि जो अनक्लियर है कि जब गोल्डफिंच इस पेड़ पर बैठती है
तो जैसा गोल्डफिंच का कलर होता है वैसा ही कुछ इस पर्टिकुलर लैबरनम का कलर भी होता है। तो जब गोल्डफिंच बैठती है ना तो हम पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में गोल्डफिंच इस पेड़ पर बैठी है। तो ये जो आइडेंटिटी मास्क है, ये मास्क उसके चेहरे पर काला धब्बा होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो वो पक्षी है वो बैठी हुई है कहां पर, तने पर, शाखाओं पर बैठी हुई है। तो शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि अगर वो आइडेंटिटी नहीं होगी ना, वो मास्क नहीं होगा जो काले कलर का उसके चेहरे पर है, तो वो उसको पहचाना नहीं जा सकता, वो आइडेंटिफाई नहीं होगी, लगेगा ही नहीं कि पक्षी पेड़ पर बैठी हुई है। देन विद एरी डेलिकेट, एरी जो होता है ना वो काइंड ऑफ डरावना होता है, सुनसान टाइप, स्कैरी टाइप जो है ना वो होता है, कि जब वो विसल करती है, कुछ अजीब सी आवाज निकालती है, ओके, विस्परिंग करना। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट जो है वो आसमान में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वापस से लेबरनम जो है वो उसी सिचुएशन में आ जाता है, यानी जैसा था वैसा ही आ जाना, सुनसान हो जाता है। और फिर जो भी चहचहाहट थी, जो भी खुशहाली वाला माहौल था, वो सब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक लैबरनम का जो पेड़ है शुरुआत में कैसे बिल्कुल बेजान होता है, कोई चहचहाहट नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन जो वो पक्षी आती है गोल्डफिंच, उसके आने से ही चारों तरफ माहौल जो है ना वो बिल्कुल रंगीन हो जाता है, ओके। और फिर से जब वो वापस चली जाती है तो फिर से वो बेजान पड़ जाता है। तो ये दिखाया गया है। चलिए इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो हमें पता ही है दैट कि जब सेम साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में तो वो एलिट्रेशन होता है। जैसे सितंबर सनलाइट, सौ का साउंड जो है वो रिपीटेड है, इसीलिए ये क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। दूसरा है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज व्हाट, तो पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को, जो ह्यूमन नहीं है, चाहे वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग थिंग हो या कोई जानवर हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे लैबरनम टॉप को बताया गया कि वो साइलेंट है, सन्नाटा है, चुपचाप है, बिल्कुल शांत है। तो शांत हम लोग होते हैं, वो उसको नहीं दिया जा सकता, पेड़ शांत नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट दिया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन होगा। मेटाफर, अब ये मेटाफर क्या है कि जब डायरेक्ट इन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज का यूज किए बिना जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में, तो वो क्या होता है, मेटाफर। जैसे यहाँ पर इंजन बताया गया है, किसको, गोल्डफिंच को। जितना इंपॉर्टेंट इंजन होता है एक गाड़ी के लिए, एक मशीन के लिए, वैसे ही उतनी इंपॉर्टेंस जो है ना वो रखती है गोल्डफिंच अपने फैमिली के लिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज सिमिली। सिमिली क्या है, लाइक और एज का यूज करके जब हम कंपैरिजन स्टैब्लिश करते हैं। मेटाफर में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जिस तरह से लिजर्ड की चाल होती है जो किसी को पता भी नहीं लगने देती, कहाँ कब यहां से वहां चला जाएगा, तो वैसे ही ये इसके चाल को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, मूवमेंट को दर्शाया गया है। इमेजरी है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, हम लोग कहीं ना कहीं इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसे पेड़ जो है ना पूरा अब ट्रिलिंग चहचहा रहा है और बिल्कुल मूवमेंट से भर गया है, ओके। तो कहीं ना कहीं पेड़ का जो इमेज है वो हम बना पा रहे हैं, तो ये इमेजरी होगा इसीलिए। नाउ कम टू एंजाममेंट। जब पोएट अपनी कही गई बात को एक लाइन में पूरा ना कर सके तो वो दूसरे लाइन की भी हेल्प लेता है, तीसरे में भी जाता है। जैसे इन्होंने बताया गया, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, कि यही बात अगली लाइन में भी बता रही है कि वो जो मशीन है, वो जो बच्चे हैं वो चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में पूरी बात नहीं हुई तो वो दूसरे लाइन में भी गए, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा एंजाममेंट हो गया। नाउ कॉन्ट्रास्ट, दो पर्टिकुलर चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि गोल्डफिंच के आने से पहले का समय और गोल्डफिंच वाला समय, जब वो गोल्डफिंच पेड़ पर थी, तो दोनों समय जो है ना वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। एक समय जो बिल्कुल लाइफलेस था, साइलेंट था, लाइफलेस था, और वहीं दूसरा समय जो था ना फुल ऑफ लाइफ, कि जब पक्षी पहुंचती है, गोल्डफिंच पहुंचती है तो उसमें जान आ जाती है। जो बेजान होता है पक्षी के आने से पहले, वो क्या हो जाती है, जानदार, मतलब अब फुल लिवली हो जाती है वो। नाउ कम टू सिंबोलिज्म। अब ये लेबरनम ट्री जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है लाइफ को, डेथ, रीबर्थ, यानी कैसे लाइफ का मतलब नाम, जिंदगी का नाम ही है उतार चढ़ाव, कि जैसे पहले क्या था, बिल्कुल शांत, और फिर बाद में क्या हो गया, बाद में भी शांत हो गया, और एक टाइम ऐसा था जब उस
काइंड ऑफ की जान आ गई थी उसमें। ओके, और गोल्डफिंच किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? गोल्डफिंच रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, लिवलीनेस को, जो हमारी लाइफ में किसी के आने से आती है। नाउ कम टू इसके सारे के सारे थीम्स देखते हैं, सारे पोएटिक डिवाइसेस आई होप आपके क्लियर हो गए हो। नाउ सबसे पहला जो थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस को दिखाया गया है कि हम लोग कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, नेचर पे, स्पेशली हम लोग नेचर पे क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया लेबरनम का जो पेड़ है वो डिपेंडेंट किस पे है? गोल्डफिंच पे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, डिपेंड ऑन ईच अदर। द ट्री प्रोवाइड शेल्टर, जो ट्री है वो उस पक्षी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसके बच्चे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। एंड इन रिटर्न जो पक्षी है यानी गोल्डफिंच जो है वो लाइफ और एनर्जी लेकर आती है उस स्टिल शांत स्वभाव साइलेंट पेड़ पे। ठीक है, अगर वो पक्षी नहीं होगी तो वो पेड़ पूरा क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ शांत रहेगा, स्टिल रहेगा, कोई भी लिवलीनेस उसके आसपास नहीं होगी और लाइफ आसपास नहीं होगी। ठीक है, लाइफ एंड डेथ एंड रीबर्थ, ये भी थीम है कि कैसे पोएम बिगिंस विद साइलेंस एंड स्टिलनेस, जो कि डेथ को दिखाता है कि कैसे जो डेथ के होने से हमारी लाइफ जो है वो रुक जाती है, शांत हो जाती है, और कैसे देन गोल्डफिंच अराइव, और जब गोल्डफिंच आती है तो ट्री बिकम्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और ये किस चीज को दिखाता है? ये रीबर्थ को दिखाता है। एंड आफ्टर द बर्ड लीव्स, जब बर्ड वापस से चली जाती है तो फिर से पेड़ जो है वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और ये नेचर के साइकिल को दिखाता है कि नेचर जो है ना, मतलब आज अगर हरा हुआ है पौधा तो कल वो सूखेगा भी और फिर वापस से हरा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, लाइफ डेथ एंड रीबर्थ, लाइफ डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्टिकुलर चीजें डेफिनेटली होंगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। द लेबरनम ट्री, लेबरनम का जो पेड़ है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। किससे? लाइफलेस से लिवली हो जाता है। जो बेजान होता है उस गोल्डफिंच के आने से उसमें जान आ जाती है। ओके, और ये सिंबलाइज करता है कि कैसे चेंज इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का पार्ट ही है चेंज, यानी बदलना जो है ना वो नेचर का मतलब पार्ट है, अब हम इंटीग्रल पार्ट है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। एंड इवन समथिंग दैट सीम्स डल, एक समय जो चीज डल लगती है ना वो दूसरे समय क्या होता है? और एक समय ऐसा आता है जब वो हरी भरी हो जाती है। जैसे हम पेड़ को ही लें तो पेड़ का एक समय ऐसा आता है जब उसके पत्ते जो है ना सब झड़ जाते हैं, सूखा हो जाता है, बेजान हो जाता है, लेकिन एक समय फिर आता है वापस से जब वो पूरा हरा भरा हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट इज पेरेंटल केयर एंड प्रोटेक्शन, कि अब पेरेंट्स जो है, गोल्डफिंच जो मदर बर्ड है यहाँ पर दिखाया गया है, रिप्रेजेंट्स अ मदर केयरिंग फॉर हर यंग वंस, कि अपने कैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखती है वो। शी फीड्स देम, उन्हें खाना खिलाती है, ब्रिंग्स एनर्जी, और उनको एनर्जी का सोर्स ही उनकी मम्मा है, कि जब उनकी मम्मा आएगी उन्हें खिलाएगी तब वो क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक फील करेंगे इनटू द नेस्ट में। दिस हाइलाइट्स, ये दिखाता है कि कैसे मम्मा का प्यार दिखाता है कि एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, की वो उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और प्यार भी उन्हें करती है। नाउ द नेक्स्ट इज पावर ऑफ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है, हम उन छोटी चीजों को देखते नहीं है, समझते नहीं है। जैसे कि हमारा पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, तो एक छोटी सी सेकंड से ही एक पूरा घंटा बनता है और पूरे घंटे से पूरा दिन जो है वो बनता है। तो इसलिए बहुत से छोटी चीजों का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जैसे छोटा सा बर्ड गोल्डफिंच, इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है उस पेड़ पर। जो पेड़ बेजान पड़ा हुआ था, उस छोटे से पक्षी के आने से वो क्या हो गया? लिवली हो गया, जान आ गई उसमें, चारों तरफ चहचहाट, मतलब खुशहाली आ गई। दिस सजेस्ट दैट इवन अ स्मॉल एक्शन, छोटी से छोटी, चाहे वो एक्शन हो या क्रिएचर, छोटी चीज हो, कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज एनर्जी, वो हमारी लाइफ में क्या ला सकती है? बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मैन एंड नेचर, और ये भी दिखाया गया है कि कैसे मैन और नेचर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। द पोएम इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, नेचर के साथ हम ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा है, कि जैसे जस्ट एज गोल्डफिंच और ट्री डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही हम भी कहीं ना कहीं नेचर पर डिपेंड करते हैं। और इस चीज का हमें क्या करना चाहिए? हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेचर को हमें अडोर करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। नाउ नेक्स्ट इज साइलेंस एंड साउंड।
द पोएम जो है ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ तो वो साइलेंस, पेड़ का साइलेंस दिखाता है सबसे पहले स्टेंजा में, कि वो ये दिखाता है, दर्शाता है पोएट की जो पेड़ है वो बेजान पड़ा हुआ है, साइलेंट है, स्टिलनेस है। एंड दूसरी तरफ वो दिखाते हैं नॉइस एंड द मूवमेंट ऑफ द बर्ड, बर्ड के नॉइस और मूवमेंट को दिखाते हैं, एंड इट्स चिक्स, उनके छोटे बच्चों को। तो ये दिखाता है कि हाउ लाइफ मूव्स, कि कैसे हमारी जिंदगी जो है ना वो स्टिलनेस और एक्टिविटी के बीच में क्या करती है, सर्कुलेट करती रहती है। यानी एक पल जहां शांति है तो दूसरे पल क्या हो जाएगी, बिल्कुल चहचहाट हो जाएगी और मतलब रंगीन माहौल हो जाएगा। ओके, दूसरी तरफ क्या रहेगा, सन्नाटा रहेगा, और दूसरी तरफ हम लोग पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी आता है। तो आई होप ये सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, एंड ये वीडियो जो हो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।